welcome to my YouTube channel Short Notes Analysis and to another video Causes of Agricultural Decline in Pakistan। इसके causes क्या हैं, इसके impacts क्या हैं और इसका solution क्या है। ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी और ये पास्ट ईयर CSS के पेपर में ज़्यादा क्वेश्चन भी आ चुका है पाकिस्तान अफेयर के, और ये इस साल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। पाकिस्तान की इकोनॉमी की बैकबोन एग्रीकल्चर है, फिर इसमें आखिर कमी क्यों? हमारा जो थीम है वो यही इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। ठीक है, तो उसको स्टार्ट करते हैं। कोई भी चीज़ आप डिस्कस करने लगते हैं तो सबसे पहले आपको उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। एग्रीकल्चर है क्या? एग्रीकल्चर इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग द सॉइल, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रेजिंग लाइवस्टॉक। क्या है? साइंस है जिसमें आप कल्टिवेट करते हो सॉइल को और उसमें क्रॉप्स ग्रो करते हो और लाइवस्टॉक को रेज करते हो। फॉर एग्जाम्पल इसमें आपका काऊ आ जाता है, बफेलो आ जाती है। ठीक है, अब हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान क्या है? ऑलमोस्ट 20% टू जीडीपी को पाकिस्तान कंट्रीब्यूट करता रहा है। इसकी जो प्रोडक्शन है वो 1960s में बूस्ट हुई थी। क्यों? इसमें जो रेजिस्टेंट जो वीट वैराइटीज हैं, जो आपकी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, वो इंट्रोड्यूस कराई गई थी। ठीक है, और इसमें जो फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड्स है, उनका यूज़ किया गया था, जिससे जो प्रोडक्शन है पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गई थी और पाकिस्तान एक्सपोर्ट करना शुरू हो गया था एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को। ठीक है, और एग्रीकल्चर क्रॉप्स को, जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं वो पाकिस्तान की कॉटन है, वीट है, शुगर केन है। कॉटन कैसे है? जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। ठीक है, और जो वीट है वो आपकी एम्पल क्रॉप है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। शुगर केन है, ये आपकी शुगर इंडस्ट्रीज में, शुगर मिल्स में यूज होता है। अब पाकिस्तान पहले एक्सपोर्ट करता था, अब उसको इंपोर्ट करना पड़ गया। इसकी रीजंस क्या है? रिसेंटली पाकिस्तान ने 6 लाख टन रशिया से इंपोर्ट किया है। ठीक है, इसकी रीजंस है वाटर स्कार्सिटी है, पाकिस्तान में पानी की किल्लत हो गई है, लैक ऑफ मॉडर्न टेक्निकल इरिगेशन है, अर्बनाइजेशन है, क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, लेस इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर है, एडवांस रेजिलिएंट वैराइटीज़ हैं वो डेवलप नहीं की जा रही हैं, जो फार्मर्स हैं वो ट्रेंड नहीं है, पॉपुलेशन एक्सप्लोइन है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इनफेक्टिव पॉलिसीज़ हैं, करप्शन है, सोलर रेन है। अब इसको वन बाय वन डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। वाटर स्कार्सिटी कैसे? अभी आप IMF कह रहा है कि जो पाकिस्तान है वो 3rd रैंक पे आता है इन टर्म्स ऑफ वाटर स्कार्स कंट्रीज। अब यूएन की रिपोर्ट कह रही है जो पाकिस्तान की जो डिमांड है वाटर की वो 374 मिलियन एकड़ फीट है, जबकि सप्लाई क्या है 191 MAF है, जो कि बहुत कम है। ठीक है, इसके साथ साथ लैक ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स और इरिगेशन भी नहीं है पाकिस्तान में। फ्लड इरिगेशन यूज़ किया जाता है ज़्यादातर, ड्रिप इरिगेशन इतना यूज़ नहीं किया जाता। फ्लड इरिगेशन में आपका जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। लैक ऑफ क्लाइमेट रेजिलिएंट वैराइटीज ऑफ क्रॉप्स। अब जो क्लाइमेट है वो आपका चेंज हो रहा है, उसके मुताबिक जो सी रेजिलिएंट वैराइटीज ऑफ क्रॉप्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं की जा रही, और ना ही जो पोटेंशियल है आपका क्रिस्पर का और जो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है, ये इनको यूज़ किया जा रहा है क्रॉप रेजिलिएंट क्लाइमेट रेजिलिएंट वैराइटीज ऑफ क्रॉप्स को बनाने के लिए। गिब्सन आपकी एडवांस टेक्नोलॉजी आई है, अगर इसको यूज़ किया जाए तो जो प्रोडक्शन है वो पाकिस्तान की ऐसी वैराइटीज इंक्रीज हो सकती है और वो अच्छी वैराइटीज बना सकता है। अर्बनाइजेशन बहुत बड़ा इशू है। और जो वर्ल्ड बैंक है वो क्या कह रहा है कि पाकिस्तान में अर्बनाइजेशन रेट क्या है, 56% है। ठीक है, वन ऑफ द फास्टेस्ट अर्बनाइजेशन नेशन विद इन साउथ एशिया है। ठीक है, और हाउसिंग सोसाइटीज माफिया का बहुत बड़ा इशूज है। अगर आप लाहौर, इस्लामाबाद और गुजरांवाला, जितनी भी मेजर सिटीज हैं की एग्जांपल है, आपने नोट किया होगा कि अर्बनाइजेशन इंक्रीज की जा रही है, बिकॉज आपने बाहर में भी देखा होगा, रोजाना ऐड आता है यहाँ पे प्लॉट ले लें यहाँ पे। तो मतलब कि उसमें क्या हो रहा है, इंक्रोचमेंट ऑन एग्रीकल्चर लैंड एंड पास्चर्स हो रहा है। अब वो जो क्या करती हैं, जो हाउसिंग सोसाइटीज होती हैं, ये जो विलेज का लैंड होता है जो कि रिजर्व होता है फॉर एग्रीकल्चर, वो बाय कर लेती हैं, उसमें डेवलपमेंट स्टार्ट कर लेती हैं, तो इससे भी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो डिक्लेन होती है। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ा इशू है। पाकिस्तान 8 मोस्ट अफेक्टेड कंट्री है, ऑल्थो जो इसकी ग्लोबल इमिशंस हैं वो लेस दैन 1% है। ठीक है, तो अब इससे जो क्या होता है, हीट वेव्स आती हैं पाकिस्तान में।
हीट वेव की वजह से जो आपकी जो क्रॉप्स हैं वो उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। अनप्रेसिडेंटेड रेन होती हैं, कभी रेन बहुत कम होती है, कभी रेन बहुत ज़्यादा होती है। जब रेन बहुत ज़्यादा होती है एकदम से, तो उससे फिर क्या होता है, उससे फिर आते हैं फ्लड्स। और इसकी जो आपकी एग्जांपल है वो है 2010 के फ्लड्स हो गए, 2022 के फ्लड्स हो गए। इनका इम्पैक्ट क्या पड़ा है, इसका क्या हुआ है, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स हुई हैं, दैट ऑफ लाइफ स्टॉक हुआ है, जिससे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो क्या हुई है, वो डिक्रीज हुई है। ठीक है, इससे फिर क्या होता है, आपकी जो ओवरऑल जो यील्ड है वो भी लो होती है। और जो अनदर इम्पैक्ट है वो क्या है, इफेक्ट द न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ क्रॉप्स। एग्जांपल ने एक क्रॉप है, उसके लिए सूटेबल एक एनवायरनमेंट चाहिए, उसको आप वो मिला नहीं है, तो उसका जो फ्रूट है वो स्मॉल इन साइज होगा, अगर बन भी गया है तो उसमें जो न्यूट्रिशन है वो बहुत कम हो गया एज कम्पेयर टू जो कि एक क्रॉप प्लांट है वो हेल्दी इन्वायरमेंट में ग्रो की गई है, तो उससे जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज हो जाती है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पाकिस्तान का बहुत बड़ा इशू है। अगर 2017 का सेंसस देखें तो उसमें क्या क्या पॉपुलेशन थी, ऑलमोस्ट 201 मिलियन थी। अभी जो लेटेस्ट है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक और यूएन वो ऑल अबव होगी है 230 मिलियन। अब आपके पास इतनी ज़्यादा फूड नहीं है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को फीड करने के लिए, जो आपकी प्रोडक्शन है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को फीड कर सको, तो उससे फिर जो आपको जाके एक्सपोर्ट करो, आप क्या क्या कर रहे हैं, आप इंपोर्ट कर रहे हैं। वजह ये क्या क्या है, इनफेक्टिव पॉलिसीज है। ठीक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से क्या होती है, बैड गवर्नेंस होती है। जो न्यू गवर्नमेंट आती है और प्रीवियस गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उसको सपोर्ट नहीं करती। ठीक है, करप्शन भी बहुत बड़ा फैक्टर है। जो लेटेस्ट 2022 की 23 की जो रिपोर्ट है, उसे पाकिस्तान का रैंक 140 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। ठीक है, फार्मर जो से हैं वो आपके ट्रेन नहीं हैं, वो जो क्या करते हैं वो ओल्ड प्रैक्टिस को प्रेफर करते हैं। ठीक है, उनके पास में फाइनेंसिस नहीं होते कि वो जो न्यू मेथड्स हैं उनको अडॉप्ट कर सकें। फ्यूडल लॉ सिस्टम है, मतलब कि जो इतनी ज़्यादा ज़मीनें होती हैं जो काश्तकार के लिए होती हैं वो खाली पड़ी रहती हैं, उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। पावर इन फ्यू हैंड्स है। ठीक है, अब सॉइल इरोजन भी इशू है, इसको लिंक करते हैं डिफोरेस्टेशन के साथ। जब ट्रीज की बहुत ज़्यादा कटिंग होती है तो सॉइल इरोजन हो जाती है, उसकी सॉइल की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं रहती कि वो क्रॉप्स की प्रोडक्शन को सपोर्ट कर सके। डैम बहुत फ्यू है और जो है उनमें डिसिल्टिंग का इशू है। एग्जांपल आपकी मंगला डैम है, ठीक है, उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो कम हो गई है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज हैं, विलेज से जो सिटीज़ में आने तक जो होती हैं क्रॉप्स होती हैं, उनको मुश्किल होती है क्योंकि जो आपके रास्ते हैं वो इतने डेवलप नहीं हैं। ठीक है, क्रॉप्स रास्ते में ख़राब हो जाती हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज भी हैं। अब साथ साथ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्रीकल्चर की डेफिनेशन बताई है उसमें लाइफ स्टॉक भी आता है। तो क्या रीज़न है कि लाइफ स्टॉक भी पाकिस्तान में डिक्लेन हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक्स हैं, वो यारी बात मॉडर्न टेक्निक्स को नहीं हम यूज़ कर रहे। पुअर क्वालिटी इंडिकेट क्वांटिटी ऑफ फीड एंड फोडर है। ठीक है, जो आपके पास वेटरनरी डॉक्टर्स हैं वो बहुत फ्यू हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से न्यू डिजीज़ आ रही हैं। ठीक है, फिशी डिक्लेन इन पाकिस्तान, बहुत ज़्यादा ओवर फिशिंग है, जिसकी वजह से जो मैनी टाइप ऑफ फिशीज हैं वो आपकी क्या हो गई हैं, एक्सटेंट हो गई हैं। ठीक है, वाटर पोल्यूशन यूट्रॉफिकेशन की एग्जांपल है इसकी। ठीक है, जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन जो फिश है उसकी जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाती है। अब इसके कुछ इम्पैक्ट्स भी हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ नेगेटिव होती है उसकी इम्पैक्ट होती है। पाकिस्तान में फूड इनसिक्योरिटी ऑलरेडी है, अगर ऐसे ही होता रहा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जब फूड इनसिक्योरिटी होती है तो उसमें इन्फ्लेशन भी होती है, आपकी जो प्रोडक्शन है बहुत कम एंड डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो जो आपकी जो एम्पल फूड है, वीट है, उसकी प्राइस में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है अगर इसी तरह एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पाकिस्तान में डिक्रीज होती रही। अब ऑलमोस्ट 40% जो लेबर है वो आपका इन्वॉल्व है किसमें, एग्रीकल्चर में। तो इसमें अगर ये सेक्टर अगर अनडेवलप रहता है तो इसमें एम्प्लॉयमेंट का इशू हो जाएगा, डिक्रीज इन इकोनॉमी एक्टिविटी आ जाएगी। ठीक है, जिसको हम रिसेशन कहते हैं। कैसे, शट डाउन ऑफ एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज जो आपकी टेक्सटाइल है। ठीक है, आपने अभी प्रीवियस ईयर देखा होगा कि बहुत सारी बिकॉज ऑफ फ्लड्स जो टेक्सटाइल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं वो क्लोज हो गई हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट हुई है। फिस्कल डेफिसिट क्या हो सकता है, कैसे आपकी जो इंपोर्ट है इंक्रीज कर जाएगी। जो चीज़ आपका प्लस पॉइंट था, मतलब एग्रीकल्चर आपका प्लस पॉइंट था, आप एक्सपोर्ट करते थे, अब आप उसी को एग्रीकल्चर जो आपकी क्रॉप्स हैं वो आप इंपोर्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल वीट, तो आपको मतलब कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो इंक्रीज हो गया, डॉलर्स आपके कंट्री से बाहर चलेंगे। अब इन दी एंड क्या होगा, पॉवर्टी इंक्रीज हो जाएगी।
अनएम्प्लॉयमेंट होगी, फूड इंस्टीट्यूट होगी, तो इसमें पॉवर्टी भी पाकिस्तान में इंक्रीज कर। अब वे फॉरवर्ड क्या है टू बूस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, हम ऐसा कौन से स्टेप ले सकते हैं कि हम इस डिफिकल्टी को सॉल्व कर सकें। मेक क्लाइमेट चेंज रिजिलिएंट वैराइटीज। अब जो रिसर्च सेक्टर है, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान के, फॉर एग्जांपल एनआरसी हो गया, उसमें आप क्लाइमेट चेंज रिजिलिएंट वैराइटीज बनाएं, ठीक है, जो एडवर्स क्लाइमेट में सर्वाइव कर सकें ताकि पाकिस्तान की प्रोडक्शन इंक्रीज हो, ठीक है। साथ साथ वर्टिकल फार्मिंग भी पाकिस्तान कर सकता है। मेड मोर डैम रिड्यूस वाटर स्कार्सिटी, डैम्स बनाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लैंड को आप इरीगेट कर सकें। फॉर एग्जांपल जामर बादशाह डैम हो गया, दासू डैम हो गया, ठीक है, ये डैम्स को इनको जल्दी से बनाएं। ड्रिप इरीगेशन मेथड यूज़ करें, जो आपका फ्लड इरीगेशन मेथड है उसको डिस्करेज करें। रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्नोलॉजी स्टेट्स में यूज़ होती है, और अगर पाकिस्तान में यूज़ हो, अगर स्टार्ट करना शुरू कर दें इस टेक्नोलॉजी को, तो जो प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, वो आपकी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। एवरग्रीन एग्रीकल्चर करें। एवरग्रीन एग्रीकल्चर क्या होता है? कंबाइंड टर्म है, इसमें आपका ट्रीज भी आ जाते हैं, इसमें आपके ट्रीज आ जाते हैं, साथ ही साथ आपके क्रॉप्स भी आ जाती हैं। मतलब कि एक लैंड है, उस पर आप ट्रीज भी ग्रो करें, और जो ट्रीज के एरिया जो स्पेस है वहाँ पे आप क्रॉप्स ग्रो करें। तो इससे क्या होगा, जो एटमोसफेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी अब्जॉर्ब होगी, ट्री के ऊपर फूड भी लगेगा, और आपकी जो क्रॉप है वो भी, जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो टेम्परेचर इंक्रीज कर गया है, उससे वो बची रहेगी, और ट्री एज अ कनोपी उसको मतलब क्रॉप को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करें, और जो न्यू गवर्नमेंट आई है वो प्रीवियस पॉलिसीज अगर पाकिस्तान के फेवर में है तो उसको सपोर्ट करें, ना कि डिस्करेज करें। मोर स्पेंडिंग इन एग्रीकल्चर सेक्टर, मोर स्पेंड करें ताकि आउटपुट इंक्रीज हो सके। फार्मर्स हैं उनको ट्रेन करें ताकि वो जो न्यू स्किल्स हैं, न्यू वैराइटीज हैं, उनको अडॉप्ट करें ताकि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज किया जा सके। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की वीडियोस फ्यूचर में बनाती रहूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।